कैसे हो भाई लोग। आज हम आए हैं आगरा की एक बहुत ही फेमस मज़ार पे, जो कि सैयद सालिस के नाम से फेमस है। और ये कहा जाता है कि आप अगर आगरा आइए तो यहाँ पहले आपको ज़ियारत करनी चाहिए, फिर आप कभी ताजमहल की ज़ियारत कर सकते हैं। और ये मज़ार ऐसी है कि सभी आपकी जितनी भी मुरादें हैं ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पूरी हो जाती है। यहाँ सबसे ज़्यादा अगर आपके औलाद नहीं है तो यहाँ औलाद की मुरादें पूरी होती है। इनकी कहानी कुछ इस तरीके से है कि ये कभी बादशाह अकबर के ज़माने की कहानी है, और ये जो सैयद सालिस थे उनके काजी थे। और ये जैसे आपको इस टाइम जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसी की तरह से वो काजी थे। और वो सारे हिंदुस्तान के, पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भी आता था, तो 3 मुल्कों के सबसे बड़े ये काजी थे। तो इन्होंने, जैसे कहा जाता है कि अकबर के दरबार में थे, और इसके बाद जहांगीर का जो दौर आया अकबर के बाद, तो उन्हें मतलब जहांगीर ने मरवाया था। और उनकी बहुत कहानी अभी आगे हम बताएंगे। और अभी हम मज़ार के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। यहाँ पे कुछ जरी रखी हुई है जो आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मौला अब्बास का अलम है और जरी मुबारक है जो आपको यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। और ये देखिए पानी है, तो यहाँ से आप पानी से मतलब अंदर जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं वीडियो के लिए थोड़ा दूर से ले रहा हूँ। तो ये पानी देखिए वहाँ पे बह रहा है, तो इसको आप पी सकते हैं। और अभी आगे देख रहे हैं क्या मिल रहा है देखने के। ये किताब यही है, ये कब्र मुबारक है, आपको दिखा रहे हैं। और ये रोज़ा दिखाते हैं आपको, पहले ये कब्र मुबारक दिखा रहे हैं। यहाँ कहते हैं कि आपकी हर मुराद पूरी होती है, यहाँ से कोई खाली नहीं जाता। ये 8वें इमाम अल-इस्लाम के, ये शायद 8वें या 4थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की नस्लों से हैं। वही बता रहे हैं, मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कितना ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे। और इतना अच्छा फील हो रहा है, मुझे सुकून है, जैसा ऐसा लग रहा है कि मैंने क्या चीज़ सुकून पाया। मतलब अलग ही कैफियत है सुकून की। और यहाँ पे मिंबर है, यहाँ पे जो मजलिस होती है, जुलूस होता है। और ये देखिए ये ज़्यादातर ईरानी कल्चर से का है पूरा, मतलब ईरान के जैसे रोज़े हैं उसी रोज़े के हिसाब से यहाँ बनाया जा रहा है। और शायद फंडिंग भी बहुत ज़्यादा ईरान ही कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा, जैसे वहाँ पे सब रोज़े हैं ईरान के 8वें इमाम के, वहाँ सभी रोज़े की तरह यहाँ भी वैसे ही रोज़ा बनाने की उन्होंने कहा कि जितने सैयद सादे उनका रोज़ा आलीशान और खूबसूरत रहना चाहिए, तो उन्होंने फंडिंग की है। और दूसरी चीज़ एक और है कि यहाँ पे, अगर मैं एक चीज़ बोल रहा था वो जो आपको बीच में मैं दिखाने के चक्कर में नहीं बता पाया, यहाँ अगर किसी को औलाद नहीं हो रही है तो यहाँ से आप औलाद के लिए बेफिक्र रहिए, आप खाली नहीं जाएंगे। इस जगह से कोई औलाद वाला खाली, जिसको औलाद नहीं थी वो सबको औलाद यहाँ आता हुई है। और यहाँ कहते हैं कि इनकी जो मौत का वाक़या बताते हैं कि मौत इनकी जो हुई थी वो इनको जहांगीर बादशाह ने मतलब उनको ना शीशी को, मतलब कांच को पीस के उसने पिलवाया था। और गुत्थी होती है, पहले ज़माने में गुत्थी कहते थे, उससे ज़बान खींच ली थी। तो और इनका लाशा यही जंगल, इस जगह को जंगल था, बहुत ज़्यादा जंगल था, बहुत बड़ा जंगल था, तो यहाँ पे फेंक दिया गया था। तो जब इनके लाशे को मतलब यहाँ पे बेगोरो कफन छोड़ा गया था, तो यहाँ पे फातिमा ज़हरा ने एक जन के ख्वाब में आई और बशारत दिया कि, मतलब उनका नाम राजन के सैयद राजू ऐसे करके नाम था उनका। तो उनको बशारत हुई कि मतलब आप चाहिए, हमारी औलाद है वो बेगोर कफन है। तो पूछे कि बीबी आपकी जो औलाद थी इमाम हुसैन, वो उनका लाशा तो बेगोर कफन था, तब हम कहाँ थे? तो बोले वो नहीं, हमारी एक और औलाद है जो इस जगह पे आपको हम बता रहे हैं, वहाँ आप जाइए।
तो उन्होंने जैसा जैसा बताया था, फिर वो सुबह उठे और वो शायद आए वहाँ पे, तो देखे तो जिस जगह जैसे जैसे उनको ख्वाब में ताबीर हुई थी वो उसी तरीके से वहाँ पहुँचे। और वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने देखा तो लाशा वैसे ही था, तो वहाँ पे उन्होंने दफन कफन किया। और एक चीज़ ये भी है कि किसी को लाशा बताया नहीं गया था कि ये लाशा मतलब कुछ लोगों के दिल में था। मतलब उस ज़माने में अगर ये पता चल जाता कि इनकी लाशें की कब्र यहाँ है तो शायद वो जागीर कब्र भी खुदवा देता। तो कई 100 साल तक, 100 या 150 साल के करीब ये लाशें को इनके मतलब ये सबको, जो कुछ लोग जो मोहब्बत अहले बैत रखते थे उनको पता था कि यहाँ पे इनकी कब्र है और निशान उनको मालूम था। तो ऐसे दिलों से चलते चलते फिर कई साल बाद जब माहौल नॉर्मल हुआ तब उनको यहाँ पे वो कब्र बनाई गई। और आज मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, और बहुत सी चीज़ें सही से हमने एक्सप्लेन भी ना कर पाए हो, लेकिन कभी आइए इस रोज़े की ज़ियारत ज़रूर करिए। और यहाँ पे इनकी जो फोटो है ये देखिए, ये उस ज़माने के अकबर के जब वो काजी थे तब की है। ये हम खुशनसीब हैं इस जगह पे आए हैं, और शायद ज़िंदगी में अगर हमारी, और इनका नाम देखिए पूरी, ये पूरा ये सुस्त्री वहाँ एक शहर है वहाँ का है। ये देखिए हजरत काजी सैयद नूरुल्लाह सुस्त्री आबिदी शहादत सालिस आगरा यूपी। ये आप इस मज़ार को बताते हैं कि आप इस मज़ार पे अगर आप आए तो मुराद के लिए, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ये हमारे साथ खुद हुआ है इसलिए हम बता रहे हैं। यहाँ पे ऐसा कोई खाली नहीं गया, आप औलाद के लिए ज़रूर आए, इस दर से कोई खाली नहीं गया। और हम शायद इसका सही से एक्सप्लेन भी ना कर पाए क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है इस धार्मिक में, मैं उतना बना नहीं पाता वीडियो, तो इसलिए जितना हो सका मैंने आपको बता दिया है। और ये रोज़ा मैं आपको एकदम सही से दिखा दे रहा हूँ। ये कब्र है, ये इतनी अजीम कब्र है कि आप क्या बताएं। तो ये रोज़ा है, ये अंदर का ऊपर का देख लीजिए। यहाँ आप मन्नत ज़रूर मांगिए, यहाँ से मन्नत मांगे बगैर आप ना जाएं, मेरी यही गुजारिश है। और ताजमहल तो आप देखने आएंगे ही कभी, ज़िंदगी ने आपकी दिया तो पहले आप कब्र पे आइए, यहाँ मज़ार पे सैयद सालिस की मज़ार पे, और फिर आप जाइए वहाँ ताजमहल देखिए। और शुक्रिया, अगर हमारे से कुछ ऐसा कहने में शायद मैं एक्सप्लेन उतना नहीं सही कर पाया हूँ, इसलिए अगर कुछ गलत होता है तो माजरत। चलते हैं हम, बाय, अपनी दुआ में याद रखना।